हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब। डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप टेली प्राइम के अंदर स्टॉक आइटम के लिए अल्टरनेट यूनिट को तैयार कर सकते हैं और यूनिट बनाने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले डियर फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन और फीचर सीख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड, सबसे पहले स्टॉक आइटम के लिए अल्टरनेट यूनिट हम क्यों तैयार करते हैं इसका मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डियर फ्रेंड, स्टॉक आइटम के अंदर जब हम अल्टरनेट यूनिट तैयार कर लेते हैं तो क्या होता है डियर फ्रेंड, जब आप वाउचर एंट्री पास करते हैं तो आप देखेंगे कि वाउचर एंट्री में जब हम क्वांटिटी मेंशन करते हैं तो वहाँ पर अल्टरनेट यूनिट भी आपको शो होती है। उसके अलावा जब आप वाउचर का प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट के अंदर भी अल्टरनेट यूनिट शो होती है, जिससे क्या होता है कस्टमर को समझने में आसानी होती है कि कितनी क्वांटिटी का यूज़ किया गया है। तो इन सभी रीज़न की वजह से क्या होता है डियर फ्रेंड, स्टॉक आइटम के अंदर हम चाहें तो अल्टरनेट यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डियर फ्रेंड, टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में स्टॉक आइटम के लिए अल्टरनेट यूनिट को किस तरह से तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड, टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो डियर फ्रेंड, हमने अपना टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। आप भी अपना टेली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे और सबसे पहले आपको जिस कंपनी के अंदर अल्टरनेट यूनिट ऑप्शन का यूज़ करना है उस कंपनी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में आना है और अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें 2 मेजरमेंट यूनिट को तैयार करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे डियर फ्रेंड, गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में रहते हुए आप सबसे पहले मास्टर में जो है क्रिएट पर इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको इन्वेंट्री मास्टर सेक्शन के अंदर जो यूनिट ऑप्शन दिखाई देता है उस पर आप इंटर प्रेस करेंगे और सबसे पहले आपको 2 यूनिट तैयार करना है। तो आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैं यहाँ पर 2 यूनिट तैयार कर रहा हूँ, पहले ग्राम के लिए और दूसरा मिलीग्राम के लिए। तो पहले यूनिट जो हम तैयार कर लेते हैं ग्राम के लिए, तो यहाँ पर GMS लिखा है और उसका जो फॉर्मल नेम होता है ग्राम होता है, हमने टाइप कर दिया है। और यूनिट क्वांटिटी कोड में हम GMS ठीक है टाइप करते ही हम सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट ऑफ UKC और यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस में हम 2 डालेंगे क्योंकि दशमलव के बाद हम 2 वैल्यू का यूज़ करेंगे जो कि मिलीग्राम में होगा। ठीक है, तो यहाँ हम 2 इनपुट कर देते हैं, उसके बाद इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एक और यूनिट यहाँ पर तैयार कर लेते हैं जो कि मिलीग्राम के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है सिंबल MG का यूज़ कर लेते हैं और फॉर्मल नेम होता है मिलीग्राम, हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है मिलीग्राम। उसके बाद यूनिट क्वांटिटी कोड में हम MG टाइप करेंगे। तो हो सकता है डियर फ्रेंड लिस्ट में आपको जो है MG नहीं दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे MG ही टाइप करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर न्यू UQC लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आप UQC नेम में आ जाएंगे और यहाँ पर आप MG के बाद एक डैश लगाकर यहाँ पर जो है मिलीग्राम टाइप कर देंगे, जिससे क्या होगा न्यू UQC में ऐड हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस में हम यहाँ पर 2 टाइप कर देंगे। दशमलव के बाद अगर हम MG में भी कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 2 टाइप किया है। उसके बाद इसे भी हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड, एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यूनिट क्रिएशन से बाहर आने के लिए आपको जो है कीबोर्ड से एस्केप की का यूज़ करना है। ठीक है, और आपको कहाँ पर जाना है डियर फ्रेंड, गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में। अब आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, सब स्टॉक आइटम में जाना है जहाँ पर हम इस यूनिट का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में रहते हुए आपको मास्टर में क्रिएट ऑप्शन पर इंटर प्रेस करना है और आपको जो है डियर फ्रेंड स्टॉक आइटम आपको चूज़ करना है और इस पर इंटर प्रेस करना है। आपको अब प्रोडक्ट का नाम डालना है जिस प्रोडक्ट के अंदर आप अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गोल्ड की रिंग के लिए अल्टरनेट यूनिट यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ पर गोल्ड रिंग ठीक है मैं टाइप कर रहा हूँ स्टॉक आइटम का नेम। उसके बाद मैं अंडर में यहाँ पर प्राइमरी रख रहा हूँ और आप देखते हैं यूनिट में अभी आप जो भी यूनिट सेलेक्ट करेंगे डियर फ्रेंड, ठीक है, अगर आप ग्राम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर एक ही यूनिट अभी सेलेक्ट हुई है। ठीक है, जबकि अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन आपसे नहीं पूछा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा डियर फ्रेंड, इस स्क्रीन में रहते हुए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से F12 की को प्रेस करना है जो कि कॉन्फ़िगरेशन की होती है। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यूनिट को लेकर जिसका नाम होगा यूज़ अल्टरनेट यूनिट। ठीक है, ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट पहले से नो होता है, आपको इसे क्या कर देना है, येस कर देना है। ठीक है, येस करने के बाद आपको इंटर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो यूनिट के अंदर सबसे पहले बड़ी यूनिट को लेना है। ठीक है, जो हम ग्राम ले लेते हैं। उसके बाद आपको छोटी यूनिट को लेना है जो कि मिलीग्राम होती है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है मिलीग्राम के लिए आपको ये सेट करना है कि कितने मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो डियर फ्रेंड 1000 मिलीग्राम में
1 ग्राम होता है। ठीक है, इस तरह से आपको सेट करना है। अगर मान लीजिए आप किलो में सेट कर रहे हैं किलोग्राम का, तो आपको फिर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट यूनिट केजी रखना होगा, अल्टरनेट यूनिट ग्राम रखना होगा, और फिर आपको सेट करना होगा कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सेट कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, DFN इंटर आप देते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये आपका स्टॉक आइटम तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, DFN आप एक वाउचर एंट्री पास करके देखेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से अल्टरनेट यूनिट आपकी शो होती है। तो इसके लिए हम यहाँ से भी पहले बाहर आ जाते हैं और गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, DFN एक वाउचर एंट्री पास करके चेक करना है कि ये काम कर रहा है नहीं। तो इसके लिए आप गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन में रहते हुए वाउचर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम सेल्स की एक एंट्री आपको पास करके दिखाते हैं। पार्टी के अंदर हम जो है कैश ही डाल देते हैं और यहाँ पर हम अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम इसे चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ भी स्पेशल इनपुट नहीं कर रहे हैं। सेल्स लेजर में आप जो है सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको सेल्स का एक लेजर बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर जो है हम गोल्ड रिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यूनिट, आप देख रहे हैं कि यहाँ हम क्वांटिटी सेक्शन पर आ चुके हैं। ठीक है, अब हम चाहें तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 3 ग्राम टाइप करना है तो 3 ग्राम सेलेक्ट हो जाएगा। और ठीक है, रेट आप डाल देंगे जो भी रेट चल रहा है ग्राम का, तो मान लीजिए 5000 रुपये पर ग्राम का रेट चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आप देखेंगे कि 3 ग्राम का बिल बन चुका है। और आप इसमें देखेंगे जहाँ पर 3 ग्राम आपको शो हो रहा है उसी के नीचे 3000 मिलीग्राम भी शो हो रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ आपको बेनिफिट है कि आपको जो है अल्टरनेट यूनिट यहाँ पर शो हो रही है। DFN मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर मिलीग्राम के अंदर आपको डालना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको 10 मिलीग्राम का कोई बिल बनाना है, तो आप यहाँ पर 10 डालेंगे। उसके बाद आप जो है आपने जो यूनिट के अंदर आपने जो कोड यूज़ किया है, ठीक है, जैसे आपने mg का यूज़ किया तो एक स्पेस देंगे और आप mg लिख देंगे। ठीक है, और फिर आप एक इंटर प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, DFN वो 10 मिलीग्राम का बिल बन जाएगा फिर आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब आप क्वांटिटी इनपुट करते हैं तो वहाँ पर आप अल्टरनेट यूनिट का कोड भी लगा सकते हैं, जिससे कि उतनी ही मिलीग्राम का बिल आपका जनरेट होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्वांटिटी में यहाँ पर 10 मिलीग्राम है। ठीक है, मैं फिर आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको 50 मिलीग्राम का बिल बनाना है, तो आपको 50 लिखना है, एक स्पेस देना है, फिर आपको mg टाइप करना है और फिर इंटर प्रेस करना है। ठीक है, जिससे आप देखेंगे कि क्वांटिटी के अंदर ग्राम के अंदर आप देखेंगे 0.05 बता रहा है और अल्टरनेट यूनिट में 50 मिलीग्राम बता रहा है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं अपना बिल 3 ग्राम का। ठीक है, और फिर जो कम मिलीग्राम में अंदर आप देखेंगे 3000 मिलीग्राम आपको बता रहा है। उसके बाद आप इंटर देते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, DFN फिर से आप पेज अप करेंगे कीबोर्ड में से, और आप इसका अगर आप बिल देखना चाहते हैं प्रिंट में तो आपको कंट्रोल के साथ P प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जब सेंटर में प्रीव्यू ऑप्शन दिखाई देता है उस पर आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं, या शॉर्टकट की आप आई का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। इसको फुल स्क्रीन में देखने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से एल्टर के साथ Z की का यूज़ करना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इनवॉइस का जो है हम आपको प्रीव्यू बता रहे हैं, जिसके अंदर जो गोल्ड की रिंग है, ठीक है, आपको प्रॉपर 3 ग्राम भी बता रहा है और अल्टरनेट यूनिट 3000 मिलीग्राम भी आपको शो हो रहा है। तो डियर फ्रेंड इसका यही बेनिफिट है कि कस्टमर को जो है यूनिट को समझने में आसानी होती है कि कितनी क्वांटिटी का बिल प्रॉपर बनाया गया है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड आज की वीडियो में हमने सीखा कि स्टॉक आइटम के लिए किस तरह से हम टेली प्राइम के अंदर अल्टरनेट यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड आपको अगर बनाई हुई हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने कंप्यूटर लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो से आप एडवांस ऑप्शन और फीचर सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।